ये अगरबत्ती है। पता है इस अगरबत्ती की मदद से आप सालाना लाखों रुपए तक कमा सकते हो। तो कैसे कमा सकते हो सालाना लाखों रुपए, इसी के बारे में आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि आज के वीडियो में मैं अगरबत्ती मेकिंग के बिजनेस के बारे में डिटेल आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगरबत्ती मेकिंग का बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, कौन कौन सी लीगल परमिशन चाहिए उसके लिए, इसका रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, अगरबत्ती बनाने के बाद उसे बेचना कहाँ है, सारी की सारी जानकारी डिटेल में आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर आप भी अगरबत्ती का मेकिंग का बिजनेस स्टार्ट करके लाखों रुपए तक सालाना कमाना चाहते हो तो वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा भारत देश पूजा पाठ का देश है और यह अगरबत्ती का बिजनेस कभी भी घाटे में नहीं जाता है। तो सबसे पहले हम इस बिजनेस के इन्वेस्टमेंट और रॉ मटेरियल की बात करेंगे। तो यह दो तरह का इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगा। अगर आप अगरबत्ती हाथों से बनाने वाले हो, जो कि शुरुआत में यही आपके लिए फायदेमंद रहेगा, तो उसके लिए आपको रुपये 5,000 से 7,000 तक का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही अगर काफ़ी बड़ी मात्रा में ऑर्डर अवेलेबल हो चुके हैं, तो आप पैडल वाला सिंपल मशीन भी खरीद सकते हो। तो उसके लिए आपका इन्वेस्टमेंट बढ़कर 15 से 17,000 रुपये तक का हो जाएगा, क्योंकि 12-13,000 की आपकी मशीन पड़ेगी। तो ये तो हो गई इन्वेस्टमेंट की बात। अब जानते हैं कि कौन से रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा सबसे पहला रॉ मटेरियल है बाम्बू स्टिक, जिसके बिना अगरबत्ती बनाना पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद चाहिए होगा हमें चारकोल पाउडर और वुड पाउडर, जिससे हमारी अगरबत्ती जलने पर धुआं छोड़ेगी। इसके अलावा हमें चाहिए होगा जिगाट पाउडर, जो हमारी अगरबत्ती के लिए बने मिश्रण में बाइंडिंग का काम करेगा और अगरबत्ती को बिखरने नहीं देगा। इसके अलावा अगरबत्ती धुएं के साथ सुगंध भी देती है, तो उसके लिए हमें फ्रेग्रेंस ऑयल की भी ज़रूरत पड़ेगी। को डिफरेंट टाइप के फ्रेग्रेंस वाले ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी, लाइक मोगरा, लेवेंडर, गुलाब, चंदन, गूगल। और ये जो सारी सामग्री है वो आपको आपके आसपास के होलसेल मार्केट से आसानी से मिल जाएगी एक ही जगह पर, या फिर आप इन चीज़ों के लिए ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई इन्वेस्टमेंट और रॉ मटेरियल की। तो अब बात करते हैं इसके मेकिंग प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों अगरबत्ती का मेकिंग प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले हमने जो रॉ मटेरियल मंगवाया है उसमें चारकोल पाउडर, वुड पाउडर और जिगाट पाउडर है, उसे मिक्स करके उसमें पानी ऐड करके एक डो जैसा मिश्रण तैयार कर लेना है। और फिर इस मिश्रण को बाम्बू स्टिक पर हाथों की मदद से या फिर मशीन की मदद से रोल कर लेना है और सुखा लेना है, और हमारी कच्ची अगरबत्ती तैयार हो जाएगी। ये अगरबत्ती अभी सिर्फ धुआं करेगी, क्योंकि फ्रेग्रेंस उसमें ऐड करना बाकी है। तो जो कच्ची अगरबत्ती है उसे हम जो हमने फ्रेग्रेंट ऑयल मंगवाया है अलग अलग फ्रेग्रेंस वाले, उसमें डिप करेंगे और फिर से सुखा लेंगे। तो हमारी फाइनल प्रोडक्ट वाली अगरबत्ती बनकर रेडी हो गई है। तो यहाँ हमने अगरबत्ती बना ली है, अब आगे उसकी पैकिंग करनी है। दोस्तों हर अगरबत्ती धुआं करती है, लेकिन अगरबत्ती वही बिकती है जिसकी खुशबू और पैकिंग अच्छी होती है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हमें प्रिंटेड पाउच या बॉक्स में अगरबत्ती को पैक करना है, और ये पाउच और बॉक्स आपको लोकल मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा एक बात का ध्यान रखें कि अगरबत्ती पैक होने के बाद जब तक कस्टमर तक ना पहुँचे तब तक उसकी खुशबू बरकरार रहनी चाहिए। तो उसके लिए अगरबत्ती को पैकेट में सील करके मार्केट में भेजना है, और उसके लिए आपको हीट सीलिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, और अगरबत्ती का वजन करने के लिए वेइंग मशीन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसे परचेस कर सकते हो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पैकिंग अट्रैक्टिव होनी चाहिए, और उसके बाद जब कस्टमर अगरबत्ती का पैकेट खोले तब चारों ओर उसकी खुशबू फैल जानी चाहिए। अगर इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो वो कस्टमर आपके रेगुलर कस्टमर बन जाएंगे। अब बात करते हैं कि इन तैयार किए हुए अगरबत्ती के स्टॉक को बेचना कहाँ है।
तो सबसे पहले आप इन अगरबत्ती को आसपास के बड़े मार्केट में किराना शॉप और जनरल स्टोर वालों को बेच सकते हो। इसके अलावा आपके आसपास कोई बड़ा मंदिर हो जहाँ पर पूजा पाठ वाले लोगों की दुकान हो, वहाँ आप अगरबत्ती बेच सकते हो। इसके अलावा आप लोकल हाट या मेलों में अपना खुद का स्टॉल लगाकर खुद ही अगरबत्ती बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। इसके अलावा आप इन अगरबत्ती को ऑनलाइन भी अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर बेच सकते हो। अब बात करते हैं कि अगरबत्ती बनाने का बिजनेस घर से करने के लिए क्या लीगल प्रोसीजर लगेगा। तो सबसे पहले तो आपको स्थानीय नगर पालिका या नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके अलावा बिजनेस को बड़ा करने के लिए जो सरकारी लाभ और बैंक से सस्ते लोन की ज़रूरत होती है, उसका फ़ायदा आसानी से मिल सके, इसके लिए आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। क्योंकि आप अगरबत्ती बना रहे हो और अगरबत्ती फ्लेमेबल मटेरियल से बनती है, साथ ही उसमें फ्रेग्रेंस वाला मटेरियल भी यूज़ हो रहा है, तो आपको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी भी लेना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपका बिजनेस टर्नओवर 40 लाख के पार जाता है या फिर आप इंटरस्टेट यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में अपने प्रोडक्ट को बेचते हो, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। ये सब लीगल प्रोसीजर आपको करनी है अगरबत्ती मेकिंग का बिजनेस स्टार्ट करते वक्त, ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना आए। और ये सब लीगल रजिस्ट्रेशन कैसे करने हैं उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब बात करते हैं कि अगरबत्ती बनाकर सेल करने में प्रॉफिट कितना मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 1 केजी अगरबत्ती बनाने में करीब 100 से 150 रुपये तक का खर्चा आ जाता है। और इस खर्चे में रॉ मटेरियल, लेबर कॉस्ट, पैकिंग का खर्चा, ये सारे खर्चे इंक्लूडेड है। और यही अगरबत्ती आप मार्केट में 250 से 300 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचते हो, तो आपको 40 से 50% तक का प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर आप पर डे 10 केजी अगरबत्ती बनाकर बेचते हो तो करीब 1500 से 1700 रुपये पर डे आपका प्रॉफिट हो सकता है, यानी कि महीने के करीब 45,000 से लेकर 50,000 रुपये तक की आपकी कमाई हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी A to Z जानकारी अगरबत्ती बनाने के बिजनेस के बारे में। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके अलावा आपको कौन सा बिजनेस पसंद है वो भी कमेंट में बताइए। अगर उसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो भी कमेंट में बताइए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर जानकारी दे दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे साथ आगे भी जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ।